हाय फ्रेंड्स, चैनल पे आपका स्वागत है। फिर से काफ़ी समय बाद मैं फिर से एक ट्रैवल रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। कुछ महीने हम लोग कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सारा ट्रैवल बंद था। अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सेटल हो रही हैं, थोड़ा लोगों को कोविड के साथ जीना आ रहा है, तो हम भी अपने टूर्स और ट्रैवल धीरे धीरे रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं। मैं दफ़्तर में भी बिज़ी रहा पिछले कुछ महीने। काफ़ी ज़्यादा काम था क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं, तो थोड़ी कभी कम्युनिकेशन लैग, कभी कुछ रिसोर्सेज नहीं चल रहे, किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा। तो इस तरह की कुछ चीज़ों की वजह से दफ़्तर थोड़ा सा मेरा हेक्टिक रहा, तो मैं ना ट्रैवल कर पाया ऑफ कोर्स, और ना ही ज़्यादा ट्रैवल वीडियोज़ बना पाया। पर मेरे पास, जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ एपिसोड्स मैंने लास्ट जो पोस्ट किए थे वो मेरे यूएस ट्रैवल से रिलेटेड थे। तो उसी कड़ी में करीब 2 एपिसोड में मैं और बनाने का सोच रहा हूँ, जो कि आज ये एक एपिसोड शेयर करने वाला हूँ। और एक और यूएस मेरा जाना हुआ था, वर्मोंट स्टेट, इसी साल जनवरी 2020 में। तो आज का जो एपिसोड है वो एक बहुत ही अच्छी जगह, मेरे एक दोस्त हैं डेनिस, वो मुझे लेकर के गए थे। उनको मेरे शौक़ पता थे कि किस तरह की जगहों पे मैं जाता हूँ। तो ये जो जगह आज हम जाने वाले हैं, ये है बिलिंग्स फार्म एंड म्यूज़ियम। इसी नाम से इनकी वेबसाइट भी है, बिलिंग्स फार्म एंड म्यूज़ियम। जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर वो ये थी कि ये एक फार्म है, एक तरह का पैस्टोरल फार्म है, पैस्चर्स हैं यहाँ पर, डेयरी फार्म है एक तरह से। और साथ में इनका जो मिशन है वो डेयरी तो ये ऑब्वियसली करते ही हैं। पैस्चर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी गायें हैं, इनकी जर्सी गाय जो यहाँ पे होती है, और अकॉर्डिंगली मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। चीज़ तरह तरह की बनती है। साथ में कई सारे इनके पास शीप और घोड़े हैं, भेड़ है। और डेयरी फार्म के साथ साथ इनका जो दूसरा एक मिशन है वो एजुकेशन भी है, जो आज की पीढ़ी है। वर्मोंट जो स्टेट है, स्पेशली जो मुझे समझ में आया, वो कृषि प्रधान स्टेट है कंपेयर टू अदर यूएस स्टेट्स। तो यहाँ पर फार्मिंग काफ़ी लोग फॉलो करते आए हैं कई सालों से। तो इनका जो मोटिव ये भी है, एक मिशन ये भी है कि फार्मिंग रिलेटेड एजुकेशन देना लोगों को। और जो 1890s या उस पुराने ज़माने में जो औज़ार यूज़ होते थे और जो प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी यहाँ के फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग में, उसको एक म्यूज़ियम के तौर पे यहाँ दर्शाया गया है, लोगों को सिखाने के लिए कि उनका इतिहास क्या है, उनका कल्चर क्या है। जो फार्मर्स जो हैं, अमेरिकन फार्मर्स जो वहाँ पे 18th 19th सेंचुरी में जो फार्मिंग की जाती थी, या उससे जुड़े हुए जो और चीज़ें थी, जैसे बर्फ़ काट के बर्फ़ संभालने का एक पूरा बिज़नेस, मेपल सिरप बनाने का तरीका और उससे जुड़े हुए औज़ार, और उस ज़माने के फार्मर्स के घर कैसे होते थे, उनमें क्या औज़ार होते थे, उनका किचन कैसा होता था, किस तरह से वो खाने की चीज़ें, ग्रेन्स और दूसरे फ्रूट्स और इस तरह के प्रिजर्व, एक तो इन चीज़ों की फार्मिंग कैसे करते थे, फिर इनको प्रिजर्व कैसे करते थे, और इनसे किस तरह की डिशेस बनती थी। तो ये जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे म्यूज़ियम जैसे दर्शाई गई हैं। और जो नई तकनीक है, आज की कंटेम्प्रेरी फार्मिंग की जो टेक्निक्स हैं, उसको ये प्रैक्टिस में लाते हैं। और साथ में पब्लिक के लिए ये जगह खुली है, तो लोग यहाँ पर, मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे अच्छा भी लगा कि एक तरफ तो हम यूएस अमेरिका को जानते हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रियल गुड्स यहाँ बहुत यूज़ होते हैं, कंज्यूम होते हैं, और नई टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक पैकेजिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए हम जानते हैं, जो कि सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है। पर साथ ही में जो इस तरह की जगहें भी हैं जो कि इस पे जोर देती हैं कि पुराना कल्चर उनका कैसा था, और फार्मिंग रिलेटेड। और साथ में मैंने देखा कि लोग भी वहाँ आ रहे थे फैमिलीज़ को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के फार्म दिखाने के लिए, और किस तरह से पास्चर्स किस ढंग के होते हैं। काऊ शेड में हम लोग गए। ये बात और है कि मैं जनवरी में गया था, जो कि कड़ाके की ठंड और बर्फ़ से ढका हुआ था पूरा, तो ग्रीनरी मुझे देखने नहीं मिली। लेकिन हाँ, पूरे बर्फ़ से ढके हुए एक लॉन पे हम एक घोड़ा गाड़ी में बैठे और हमने देखा, उसको अनुभव किया। काफ़ी यूनिक था मेरे लिए। पर काऊ शेड जो था, अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्ड काऊ शेड था, जहाँ पर
डेयरी से रिलेटेड बहुत सारी, एक तो हमने जर्सी गाय देखी और बछड़े देखे काफ़ी प्यारे प्यारे इनोसेंट से, और उसी के आसपास वहीं से प्रोड्यूस करे हुए दूध्स और दूसरे प्रोडक्ट्स, चीज़ टेस्ट करी मैंने तरह तरह की। पहली बार मैंने इतनी ढंग की चीज़ देखी वहाँ पर। और वहाँ पे एक मैम थी, बूढ़ी सी, जिन्होंने बड़े प्यार से सारी चीज़ चखवाई। और फिर उन्होंने मुझसे, जब उन्हें पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, तो उन्होंने जलेबी के बारे में मुझसे पूछा कि पहले उन्होंने बड़े नायाब ढंग से एक्सप्लेन किया कि वो जलेबी नाम उनको याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि वो ऐसा होता है, ट्विस्टेड सा मीठा, और मीठा मीठा अंदर सिरप होता है उसमें। तो फिर मुझे समझ में आया क्या कहना चाह रही। फिर मैंने उनको गूगल करके वो फ़ोटो दिखाई। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक एक्सपीरियंस था। जिस तरह का यूएस हम फिल्मों में देखते हैं या चकाचौंध और सिटीज़, वो मुझे वहाँ के लोगों की बातों से पता चला कि एक बहुत छोटा सा एक सेक्शन है जो कि इस ढंग से मॉडर्नाइज, सो कॉल मॉडर्नाइज दिखता है, लेकिन जो इंटीरियर्स हैं, जो इस तरह के स्टेट हैं जहाँ पे फार्मिंग प्रधान है, वहाँ पर अभी भी लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और इस फार्म के आसपास फॉरेस्ट है और चट्टानें हैं जो कि काफ़ी इसको एक नेचुरल रिसोर्सेज, जब ठंड ख़त्म हो जाती है गर्मियों के टाइम पे, वो सारा पानी बर्फ़ पिघल करके छोटे छोटे रिवलेट्स के फॉर्म में भी यहाँ आता है। और ये पूरा नेबरहुड जो है, ये ट्रैकिंग और इस तरह के वेकेशनिंग, कैंपिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है। मैं ये सब नहीं देख पाया। आई होप कि मैं कभी गर्मियों में वहाँ जा पाऊँ, पर इतनी बर्फ़ थी तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हुई नहीं दिखी। हाँ, लेकिन स्कीइंग और ये सब के बारे में मैंने सुना कि वहाँ ये एक्टिविटीज़ सर्दियों में हो रही थी जनवरी में। पर कमिंग बैक टू बिलिंग्स फार्म, इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इन्होंने गर्मियों का वहाँ पर ड्रोन फुटेज डाला हुआ है, जिसमें कि आपको पूरी ग्रीनरी और पूरा धूप से खिला हुआ ये फार्म आपको देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, फ़िलहाल मेरे इस वीडियो में ये जनवरी में कैसा दिखता है ये फार्म, और यहाँ के जानवरों से हम मिलेंगे, बछड़ों से, गाय से, घोड़ों से मिलेंगे, शीप से मिलेंगे, और कुछ यहाँ की आबो हवा महसूस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों की बात थोड़ी हमारे कान में पड़ेगी, और मेरी यही गुजारिश है कि आराम से ये कुछ मिनट बिताइए। बैकग्राउंड म्यूज़िक हल्का हल्का बजेगा, उसको सुनिए और इस जगह को जीने की कोशिश करिए। और मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसी इंटरेस्टिंग जगह आपके लिए लेके आऊँगा। और या हम होप कर रहे हैं कि जल्दी हमारे टूर्स भी शुरू हों। ऑलरेडी हम लोग कुछ कस्टम टूर्स कर रहे हैं छोटे ग्रुप्स के लिए, प्रिकॉशंस ले करके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और इसी तरह के और एक्सपीरियंसेस मैं आप तक आपके स्क्रीन पे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। बिलिंग्स फार्म की वेबसाइट पर जा कर के ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, बिलिंग्स फार्म एंड म्यूज़ियम वर्मोंट स्टेट में है यूएसए की। वो ईजीली आपको गूगल करने पे इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। और यहाँ इनका मिशन क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके बनते हैं उस फार्म पर, और ज़्यादा जानकारी। मेरा तो एक छोटा सा ट्रिप था, 2-3 घंटे में मैं घूम करके दूसरी जगह फिर हम लोग चले गए थे। लेकिन हाँ, इस जगह पर जानने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप जाइए इनकी वेबसाइट पे। अगर आपको एक्चुअली विज़िट करने मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 बार ज़रूर करिएगा, एक बार गर्मियों में और एक बार बर्फ़ के मौसम में ये कैसा दिखता है। आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस, एंड लेट्स होप कि हमें ऐसे ट्रैवल वीडियोस बनाने के बहाने और मिलते रहें, और धीरे धीरे ट्रैवल और जो आम जनजीवन है वो फिर से रिज्यूम हो, और इस बार हम वो गलतियां ना दोहराएं जो हमने कोरोना से पहले करी थी। लेट्स होप कि हम बेटर ढंग से अपना जीवन इस बार जिए। थैंक यू सो मच, एंड दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में। गुड लक।
cool because it goes to Orford and then Fairleigh City. Got babies in here, little baby cows. Bath time, come on. Yeah, stick your little head out here. Yes. Hi, honey. Yes. They're very deer-like, aren't Yeah, that's weird. I wasn't expecting that. they? Yeah. And they're all curled up, sleeping. It's just like a little fawn. What? Yawning? You got a very soothing, calming touch. They stay in these little stanchions for 3 months, so that they're 1 month, 2 months, and 3 months. And when they hit 4 months, they go in the back Okay. and socialize in the groups. They learn how to get along with each other. So usually like these sheds are like indoors out here. Yeah, and they'll typically in the summer they'll let the cows out to, graze, but they're inside most of the winter. Oh geez. Let's go look down here, or there's more down here. They're really cute. So they got some more cows down there. Yeah.
We can head back. A lot of China is also one beautiful country. Like, Picture of, and you can boil the syrup down even more, Yeah. so that when you pour it on snow, it like solidifies into this like taffy, and then you can eat it with a fork. oh, okay. And you typically have it with donuts. Okay. It crystallizes. Or, Yeah, and if you keep boiling it down, yeah. you can pour it into molds. Like I think that's what this is showing. Yeah, maple sugar molds. And then you'll see maple sugar candy. And if we go to the stores in Koichi, you'll have tons of that. So does it also, like, for example, if you do that with honey in cold temperature? What are they called? Alpacas and llamas are similar. Vermont Institute of Natural Science.